हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टोटल 40 प्रश्न। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं करंट अफेयर और साइंस सेक्शन से हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो है आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आने वाले रेलवे के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पूरा वीडियो को देखना है एंड तक। ठीक है, जिससे कि आप मैक्सिमम आउटपुट ले सके, सारे क्वेश्चन को समझ सकें। और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया जाए जिससे आपको क्वेश्चन की अच्छी समझ हो। ठीक है, और आंसर भी आपको अच्छे समझ में आए और आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका ये क्वेश्चन सही हुआ है गलत। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है धारावाही चालक में उत्पन्न, वो चालक से संबंधित किसी भी चीज से स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये चालक की लंबाई, ठीक है, मोटाई या आकार पर, ये सब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और ये हमेशा कैसा होता है याद रखिएगा, ये हमेशा वृत्ताकार होता है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि ठोसों का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है। देखिए, यदि हम किसी भी ठोस वस्तु का तापमान यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपको इसका जवाब आता था कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए, जब ठोस का तापमान बढ़ाते हैं तो उसके छोटे छोटे कण होते हैं तेजी से कंपन करने लगते हैं। ठीक है, जिससे क्या होती है, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आगे बढ़ता हूं अगला सवाल देखिए। अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखने पर 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने तो आवर्धन क्या होगा। आपको पता होगा फॉर्मूला, एम बराबर क्या होता है, मैग्निफिकेशन बराबर, सॉरी, एम बराबर क्या होता है, -v/u। ठीक है, अवतल दर्पण है यानी कि भी निगेटिव होगा। ठीक है, भी निगेटिव होगा यानी कि -60/u यानी कि 20। ये हो जाएगा 60/20 और डिवाइड करने पे आंसर क्या होगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का, यानी कि आवर्धन क्या होगा, +3। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था कि नहीं, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इसका प्लस साइन आ रहा है इसका जवाब, यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब होगा सीधा और कैसा होगा, आभासी। सीधा होगा तो कैसा होगा, आभासी होगा। वास्तविक होता तो क्या होता, उल्टा होता। आगे बढ़ता हूं अगला सवाल देखिए। मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखने पर वे खाली स्थान ब्लैंक दिखाई देते हैं और यह प्रकाश के ब्लैंक के कारण होता है। देखिए, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा नीचे और अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, वे नीचे दिखाई देते हैं और ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, इसका आप ऑप्शन नंबर सी भी मारिएगा तो भी सही ही होगा दोनों कंडीशन में। ठीक है, परावर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं अगला सवाल देखिए। यह सिंपल सा है कि द्रव्यमान m के पिंड को h ऊंचाई तक ले जाने पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, मास इंटू जी इंटू एच। ठीक है, mgh जो है इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप में से कितनों को इसका आंसर आता था जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ता हूं अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा त्वरण का मात्रक है। त्वरण के मात्रक की बात हो रही है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ध्यान देना आपको यहां पर एक चीज को, जो त्वरण का फॉर्मूला होता है यानी कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। ठीक है, इसको याद रखना है फॉर्मूले को, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन फॉर्मूले से भी पूछ लिया जाता है।
अगला सवाल है 0.5 kg की गेंद को ऊपर फेंकने पर 20 मीटर ऊंचाई तक जाती है, प्रारंभिक वेग क्या है? ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस सॉरी ऊपर जा रहा ना माइनस 2gh। ठीक है, यहां से पुट करिएगा। फिर देखिए ये प्रारंभिक वेग की बात हो रही है, यानी कि इनिशियल वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर माइनस 2g का वैल्यू 10 ले लेंगे अपन और h का वैल्यू 20 ले लेंगे। ठीक है, इससे को सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। कितनों का आंसर आया था ये वाला जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा अपना नाम, मैं पिन कर दूंगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देखिए जो गोलीय दर्पण होती है इसमें ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रिंसिपल मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल जो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है वह क्या है? ठीक है, इस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, F बराबर याद होगा आपको K m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया और द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है घुमा घुमा के। अगला सवाल है, एफ फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता समानुपाती होती है। देखिए अगर किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी एफ है तो उसका पावर का फॉर्मूला होता है, यानी कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f। ओके, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, ए लंबाई और ए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। देखिए अगर आप बात कर रहे हैं लंबाई एल है और ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तो आर बराबर फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। ठीक है, बात करें लंबाई की तो लंबाई एल है तो इसको एल रखने देंगे, रो कांस्टेंट इसको हटा दीजिएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा एल बाई ए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कितनों का यह सही हुआ था जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, किस अणु में दो परमाणुओं के बीच त्रियाबंध होता है? ये होता है नाइट्रोजन में। ठीक है, N2 दो नाइट्रोजन के बीच त्रियाबंध होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, कोलाइडी विलयन के बारे में सही कथन कौन सा है? देखिए कोलाइडी विलयन जो होता है इसके बारे में सही कथन कौन सा है कि ये क्या होता है, परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कोलाइड में एक विसरित अवस्था यानी कि परिक्षिप्त अवस्था और विसरण माध्यम यानी कि परिक्षेपण माध्यम होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये क्वेश्चन कितनों का सही हुआ है? अगर आपको ये क्वेश्चन सही हुआ तो आपको प्रिपरेशन जो है एकदम गॉड लेवल पे है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, किसका पीएच मान सबसे कम है? पीएच मान कम कब होता है? पीएच जो होता है वो 0 से लेके 7 और 14 होता है। ठीक है, इधर से इधर एसिड बोला जाता है, एसिडिटी बढ़ती है, और इधर से इधर बेसिसिटी बढ़ती है यानी कि बेसिक नेचर इधर से इधर जाने पे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सबसे कम जिसका पीएच वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जठर रस है यानी कि जो पेट में जो रस निकलता है, जो अम्ल निकलता है जिसका नाम होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका पीएच वैल्यू लगभग 1 से 2 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा एसिड होगा, इसलिए इसका पीएच मान क्या होगा, सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाँ, यहां पे ध्यान देना है आपको, रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है 7.4। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, माफ करिएगा, ऑक्सीजन अणु एक, ऑक्सीजन अणु के बारे में बात हो रही है। ऑक्सीजन अणु एक क्या है? देखिए ऑक्सीजन अणु एक द्विपरमाणुक होता है क्योंकि ये हमेशा O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, O और छोटा वाला 2। ओके, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार लोहा किससे अधिक अभिक्रियाशील है? देखिए लोहा किससे अधिक अभिक्रियाशील है, याद रखिएगा, पोटेशियम सबसे ज्यादा है, उससे कम सोडियम होता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा कम कैल्शियम होता है। और लोहा किससे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यह है तांबा से अधिक अभिक्रियाशील। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा।
ठीक है। अभिक्रियता के श्रेणी में बात की जाए तो फेरस का कॉपर से ज्यादा होता है अभिक्रियाशीलता, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है बोला गया है? नहीं है, ठीक है, तो याद रखिएगा संयोजन ये है, इसमें क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। H2O2 से जल बनना ये भी संयोजन है, प्राकृतिक गैस का जलना ये भी संयोजन है। सिल्वर और क्लोराइड का धूसर होना ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि ये अपघटन की अभिक्रिया है, इसमें कुछ टूटता है, अपघटित होता है, इसलिए इसे डिकम्पोजिशन या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, परमाणु संख्या बराबर होती है, परमाणु संख्या बराबर होती है किसके? तो ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए कि कॉपर की विद्युत अपघटनी परिष्करण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या है? देखिए कॉपर का जो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, CuSO4। आप में से कितनों का ये जवाब जो सही हुआ था कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि फलों और बीजों में किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है? देखिए जो फल होते हैं और जो बीज होते हैं, इसमें जो हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है उस हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन, ठीक है। जिब्रेलिन क्या करता है? फल और बीज की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है, इनकी वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, आप में से कितनों को यह जवाब सही हुआ था जरूर बताइएगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, जाइलम का कार्य क्या है? देखिए जाइलम जो होता है ये क्या करता है? जड़ से खनिज और लवण को अवशोषित करता है और पेड़ पौधे के अलग अलग भाग तक पहुंचाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया था, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम खाना पहुंचाता है, याद रखिएगा इस चीज को भी, भोजन का चालन। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में किस जैविक घटक की संख्या सर्वाधिक होती है? देखिए जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसमें जैविक घटक की संख्या सबसे अधिक होती है उत्पादक की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शरीर से उपापचय अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए शरीर से जो उपापचय अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो खाना पचने के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है उसे हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, विषाणु से होने वाले यौन संचारित रोग कौन से हैं? देखिए जो रोग विषाणु से होते हैं, ठीक है, उन्हें वायरस टर्मिनेटेड डिजीज कहा जाता है, ठीक है। और कौन कौन से रोग जो है विषाणु से फैल सकते हैं दिए गए ऑप्शनों में देखा जाए तो यह है एड्स जो कि एक HIV वायरस से फैलता है और मस्सा जो कि HPV वायरस से फैलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये किसका सही था जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा अपना नाम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशिकांग कौन सा है? देखिए जो केवल पादप कोशिका में मिलेगा उसे पादप में कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग कहते हैं और ये होता है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये टोटल 25 प्रश्न थे जो कि साइंस सेक्शन से थे। अब हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे करंट अफेयर की तरफ, ठीक है। तो करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ। करंट अफेयर में देखा जाए तो पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर डी। आप ऑप्शन नंबर ए मत मार देना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। शेफाली वर्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, ODI और T20 में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? देखिए हाल ही में जो ISSF विश्व कप हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें महिलाओं की 25 मीटर के पिस्टल कंपटीशन में सिमरनप्रीत कौर ने
कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है कांस्य पदक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, अगले 3 आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल में की मेजबानी किस देश को दी गई है? देखिए, आने वाले टाइम में जो 3 लगातार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है, किसको सौंपा गया है? इसकी मेजबानी सौंपी गई है इंग्लैंड को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखिए, ये जो हुआ था, इसमें अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 43 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिमांशु जाखड़ ने कौन सा पदक जीता है? देखिए, हिमांशु जाखड़ ने हाल ही में जो एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था उसमें जीता है रजत पदक, यानी कि सिल्वर मेडल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनिमेश कुजूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, AI आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किस कंपनी ने लॉन्च किया है? देखिए, जो AI आधारित 3D वीडियो संचारण प्लेटफॉर्म है बीम, इसको लॉन्च किया गया है इनवीडिया के द्वारा, जो कि एक सेमीकंडक्टर कंपनी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे है, उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, OFAK 90 ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है इजराइल के द्वारा लॉन्च। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? AXIOM एक्सियोम 4 मिशन में जाने वाले जो दूसरे भारतीय हैं, यह है शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, 57th अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड कहां आयोजित किया गया था? 57th जो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड था, इसका आयोजन किया गया था दुबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल देखिए, WOAH और FAO ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान को श्रेणी ए रिंडरपेस्ट सुविधा घोषित किया है? तो ये घोषित किया गया है उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन की शुरुआत कहां की जाएगी? तो भारत ब्रेन की शुरुआत की जाएगी बेंगलुरु से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, पिछले 5 वर्षों में भारत की बौद्धिक संपदा IP फाइलिंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये वृद्धि हुई है 44% की। IP का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान देना है इस चीज का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही कवच 4.0 तकनीक का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रही कवच 4.0 इसका संबंध है रेल दुर्घटना रोकने से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और आज का आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो यह शामिल किया गया है गोवा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना था फ्रेंड। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो से क्या आउटकम लेते हैं जरूर बताइएगा। ठीक है, अपना स्कोर जितना भी हुआ है आपका टोटल 40 प्रश्नों में से आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। 25 साइंस के थे, 15 करंट अफेयर के थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।